ध्यान देना, पृथ्वी ऐसा गोलाकार न होकर के थोड़ा वो ऐसे चिपटा होता है। क्लियर ना? ध्यान देना, गोलाकार न होकर के ऐसे जो है ज्यादा चिपटाकार नहीं होता है, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से। और ये देखो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। और ये जो है ध्रुवीय रेखा है, जिसको बोलते हैं पोल। तो ध्यान देना, जैसे यहां पर जो ये वाला जो पोल वाले का जो त्रिज्या है, चलो उसको हम लोग नाम देते हैं आरपी। इक्वेटर वाला जो त्रिज्या है उसको नाम दे देते हैं विषुवत वाले को आर ई। तो ध्यान देना, आर ई इक्वेटर वाला। तो जो आर ई है वो तो डायग्राम से ही तुम्हें दिख रहा है, चित्र से ही दिख रहा है कि आरपी क्या है, कम। तो आर ई ज्यादा है, आरपी कम है। और यहां तक कि इक्वेटर बस में वाला त्रिज्या जो है 21 किलोमीटर क्या होता है, ये ज्यादा होता है किससे, जो ध्रुवीय वाला त्रिज्या है। अब बताओ, हमको मालूम है क्योंकि जी बराबर क्या होता है, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। जिसका त्रिज्या ज्यादा होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण वहां पर क्या होगा, कम। तो यहां तक नोट कर लो, फिर बता रहे हैं, लिखवा। पोल पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कितना होगा, चलो उसको मान लेते हैं जीपी। और इक्वेटर पर गुरुत्वीय त्वरण वो होगा जीई। और चूंकि बताओ आर ई जो है वो क्या है, ज्यादा है आरपी से, इसलिए जो गुरुत्वीय त्वरण ई पर होगा वो क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये जाएगा जीपी। तो पोल पर जो जी होता है गुरुत्वीय त्वरण वो ज्यादा होता है, और इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा पर जो है उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी घूर्णन गतिकार गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, ध्यान देना। जैसे मान लो पृथ्वी जो है, इतना तो मालूम होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः जो है किसी कोणीय वेग से घूमता रहता है। और बताओ पृथ्वी अपने अक्ष के परितः जो एक चक्कर लगाएगा उसके लिए कितना समय लगता है, 24 घंटे। अभी तो एक दिन बीतता है। क्लियर ना? तो ध्यान देना, पृथ्वी एक दिन के बराबर, एक दिन में एक 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा ले जाएगा। अब ध्यान देना, तो जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है और इंपॉर्टेंट का हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, जिसका अगर कभी एग्जाम में के सबसे ज्यादा चांस या मैक्सिमम यहीं से पूछता ही है, यहां पर या यहां पर, कि यदि वस्तु ध्रुवीय ध्रुवीय अक्ष कौन सा होगा ना, ध्रुवीय अक्ष पर होगा। यदि वस्तु पर होगा, यहां होगा, ध्यान देना, यहां तब त्वरण जी होगा। देखो क्या परिवर्तन आएगा जब यहां पर होगा तो। लेकिन यदि विषुवत वाले
अक्ष पर होगा, तो परिवर्तन क्या आएगा? पोल ध्रुवीय रेखा पर है तब तो इस पर हो गया, तब तो यहां पर तो वो सर्कुलर मोशन करेगा नहीं। जैसे ये है, जैसे ये मान लो है, तो अगर हम इसको ऐसे से घुमाएं तो क्या इसका सेंटर घूमता हुआ दिखाई देगा? बोलेंगे नहीं। इसके सेंटर से थोड़ा दूर जाएंगे तो दिखाई देगा। देखो ये अक्ष पर स्थित कोई भी वस्तु वो नहीं घूमती। इस अक्ष के परितः बाकी पृथ्वी के जितने अन्य भाग हैं, अन्य भाग वो जैसे कभी फैन कोई, तो फैन जो है जिससे लटका हुआ होता है फैन पंखा, तो उसका जो पत्ती है, जो ब्लेड है, जो पंखा है, वो घूमता है। लेकिन कभी पंखे का अक्ष देखो जिसके माध्यम से लटका होता है वो रुका होता है। मतलब ये वाला वस्तु जो है इस अक्ष के ऊपर स्थित है, इसलिए वस्तु घूमेगा नहीं। लेकिन यहां से अगर तुम थोड़ा भी दूर चले गए तो यहां पर वो घूमेगा। ये यहां पर है तो ये भी इस अक्ष के परतः घूमेगा। क्लियर ना? तो इस अक्ष से जितना भी वस्तु दूरी, थोड़ा दूरी पर होंगे, वो सब जो है वृत्ति गति करेंगे, तो ये नहीं करेगा। तो देखो हुआ क्या, जैसे ध्रुवीय अक्ष पर था तब तो गुरुत्वीय त्वरण जी था, लेकिन यहां पर होगा तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यदि विषुवत वाले अक्ष पर होगा यहां पर, तो ये बताओ, एक तो देखो अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ बल तो लगेगा, क्या होता है G m1m2/r²। तभी जो है इस वस्तु को तरफ तो खींचेगा ही, कि अगर ये इस केंद्र की सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? एक होता है अभिकेंद्र बल और एक केंद्र बल। तो अपकेंद्र बल जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल, वो हमेशा उसके वृत्ति गति केंद्र की तरफ बल लगता है। जैसे इधर की तरफ केंद्र है ना, केंद्र इधर की तरफ है ना, तो वो जो है बाहर की तरफ अपकेंद्र बल लगाएगा, अपकेंद्र बल बाहर लगेगा। तो बताओ इसके ऊपर जो नेट फोर्स इधर लगना चाहिए इधर की तरफ, बताओ वो कितना हो जाएगा नेट? तो एक तो देखो ये आ गया एफ जी। एफ जी मतलब ध्यान देना, हम इसका बना रहे हैं डायग्राम। इधर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर, इसका ये त्रिज्या ले लो r, मान लो इक्वेटर का है, मतलब विषुवत रेखा का है, तो विषुवत रेखा का त्रिज्या हो जाएगा आर ई, हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर ई। अंदर की तरफ हो जाएगा एफ जी, और एफ जी बराबर हो जाएगा जी एम ई एम बाई उनके बीच का डिस्टेंस आर ई स्क्वायर। अब ध्यान तो यहां पर लगेगा, तो यहां पर जो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, नहीं गुरुत्वीय त्वरण का बेसिक बात करें तो तुम याद करो जैसा कल बताए थे, अगर यहां पर था तो बल उस हम लोग द्रव्य भाग के जब बल में देंगे तो जो आएगा वही गुरुत्वीय त्वरण, उसका बेसिक है ये।
तो तुम्हें बेसिक मालूम होना चाहिए। बेसिक मालूम रहेगा तभी तुम यहां समझ पाओगे कि जी किसको बोलेंगे। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण किसको बोलेंगे। ध्यान देना, यहां पर जो है पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल, जब तक उसका रोटेशन हम लोग नहीं कर रहे थे, हम लोग ये मान रहे थे कि वो रोटेशन में नहीं है, वो गति नहीं कर रहा है, तो सिर्फ एक बल लिया करते थे, वो था जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर। और चूंकि वस्तु के ऊपर घूर्णन के कारण, घूर्णन गति के कारण ये नहीं हम लोग लेते थे, तो यही केवल आता था, और उसमें द्रव्यमान से, इसके द्रव्यमान से भाग देते थे, तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर आता था, और जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर को ही छोटा वाला जी बोलते थे। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर जो है गति वाले को भी यहाँ पर शामिल कर ली। जब घूर्णन गति वाले को शामिल कर लेंगे तो जो अंदर की तरफ लग रहा है गुरुत्वीय बल, उसके साथ साथ एक अपकेंद्र बल, उसके घूर्णन गति का, मतलब इस बल के साथ साथ ये वाला भी बल शामिल हो जाएगा। अब हम बात करें, पृथ्वी वस्तु को बल से खींच रहा है, क्योंकि जहां ध्यान देना, पृथ्वी वस्तु को जितने बल से खींचेगा उसी में द्रव्यमान जो आए, पृथ्वी इसको जितने बल से खींचेगा में, तो वही क्या है, तो यहाँ पर नेट बल कितना होगा, टोटल बल, नेट बल आएगा, ये वाला केंद्र की तरफ लग रहा है तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो एफ जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई। एफ जी कितना, ये आ गया नेट बल। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में क्या बताए थे, गुरुत्वीय त्वरण बराबर जितना पृथ्वी द्वारा बल लगा बटे उसका द्रव्यमान, इसको भाग दो, मिल जाएगा जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई बटे एम, एम से एम कैंसिल, देखो ये क्या आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जी डैश, इसको मान लो, इसको जी डैश मानो, तो जी डैश बराबर आ जाएगा जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। बताओ इसी को क्या बोलते हैं, जी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, यह जाएगा जी डैश। बताओ विषुवत रेखा पर जी का मान घट जाएगा। घटने क्या था, जो अपकेंद्र बल बाहर लगने लगा वो उसके जी के मान को क्या कर दिया, घटा दिया। बस समझ आ रहा है कि नहीं, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देना इसमें, तो पोल पर, पोल मतलब क्या, ध्रुव, मतलब पर कितना होगा गुरुत्वीय त्वरण, जी हो जाएगा, और उसके बाद जो है रेखा पर बताओ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। एक क्वेश्चन इसी पर लिखना था, तो करो तो, बोल रहा है इसमें कि पृथ्वी कितने कोणीय वेग से घूमना शुरू कर दे, मतलब ओमेगा का मान पूछ रहे हैं, जिससे कि वस्तु यहाँ पर विषुवत रेखा या विषुवत वाले तल पर जो रखा हुआ वस्तु है वो तैरते हुए महसूस करे। तैरने का मतलब बल जीरो हो जाएगा, या भारहीन महसूस करे, ये भी पूछे तो बात दोनों का एक ही है। बताओ ये भारहीन कब महसूस करेगा, जब टोटल बल इसके ऊपर जीरो होगा। भारहीन मतलब बल जीरो, विषुवत रेखा पर जो भी वस्तु होगा उसके ऊपर कौन कौन सा बल लगा था, एक लगा था जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, दूसरा उससे दूर की तरफ लगा था एम ओमेगा स्क्वायर आर ई। देखो ये कैंसिल हो गया, इसको इधर भेज दो, ओमेगा स्क्वायर आर ई
और इसको रख दो जी का मान, जी के बराबर। ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, जी बाई आर ई। जी का वैल्यू 9.8 बटे आर ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 6400, तो 6.4 इंटू 10⁶, 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये आएगा। इसको हल कर लेना, जो भी आएगा अब तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे रूट में 9.8 बाई 6.4 ये हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6, रूट से बाहर निकलेगा तो 10⁻3। बाकी इसको देख लेना जो है, क्लियर ना, नोट कर लेना। पृथ्वी के कारण या गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कहीं भी किसी भी ग्रह या किसी भी द्रव्यमान, पृथ्वी केवल नहीं कोई भी ग्रह होगा वहां भी लगाया जा सकता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय विभव, क्लियर ना। केवल पृथ्वी के लिए ही जरूरी नहीं कि वैलिड हो, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं पृथ्वी को लेकर के ही इसका मान निकालते हैं। या तुम छोड़ो इसको, ग्रह ले लो, तो ग्रह के कारण, ग्रह के बिंदु पर विभव। अब ध्यान, मान लो कि ये कोई ग्रह है या कोई भी द्रव्यमान पिंड है ये, और जिसका त्रिज्या r है और द्रव्यमान कितना है m। और मान लेते हैं कोई एक ऐसा बिंदु है जहां पर हमें गुरुत्वीय विभव करना है। ध्यान देना, गुरुत्वीय विभव क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको पहले समझो। किसी भी एकांक द्रव्यमान, एकांक, एकांक मतलब एक केजी द्रव्यमान कह सकते, किसी भी एकांक द्रव्यमान को अनंत, किसी एकांक द्रव्यमान को यहां से पकड़ो ऐसे, इसको अनंत से लेकर के यहां तक लाओ। क्या बोले अभी तुम लोग, बोलो अभी क्या हम बोले, किसी एकांक द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वो जो कार्य किए हो ना, वही कार्य ही इस बिंदु का विभव कहलाएगा। ये तुम्हें दिमाग में सेट करना होगा। जैसे तुम 1 केजी को तुम ऐसे पकड़ो अपने हाथ में, उसको इन्फानाइट से लेकर के आते रहो आते रहो आते रहो, और किसी बिंदु तक ला करके रख दो, तो जो इन्फानाइट से अनंत से इसको लेकर के आने में जितना तुम कार्य किए होगे, जितना तुम काम किए होगे, वो काम ही इस बिंदु का विभव कहलाएगा। तो तुमसे अगर कोई पूछा कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे, क्या परिभाषा दोगे? दोबारा सुन लो, किसी वस्तु को, किसी एकांक द्रव्यमान वाले वस्तु को अनंत से बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य हम लोग करेंगे, वो कुछ और नहीं बल्कि उसी का नाम होता है उस बिंदु का विभव, उस बिंदु का विभव। अच्छा बताओ, इन्फानाइट से जब यहां तक लेकर के आओगे, चलो इसको मान लो कि ये इन्फानाइट है, अनंत है, और यहां से इसको यहां तक लेकर के आना है, किसको लेकर के आना है, एकांक द्रव्यमान को। अब ये बताओ, चलो इसके पहले जो है हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं, जो हर जगह लागू होगा बिंदु गुरुत्वीय विभव का, या विभव केवल यहीं पर नहीं आएगा, इसी चैप्टर में नहीं आएगा, इसका बहुत ज्यादा डिटेल हमें पढ़ना होता है 12th में। जब चार्ज या आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब ये तो बस एक परिचय टाइप का है, इसके बारे में और अच्छे जानकारी तुम्हें तब मिलेगा जब तुम 12 में जाओगे तो इसका पूरा डिटेल पढ़ाई करोगे। तो ध्यान देना, अभी फिलहाल बस एक नॉलेज के लिए, और बस कोई क्वेश्चन आवे बुक में
वो बुक में क्वेश्चन तुमसे लग जाए, हम बेसिक आके जो भी होगा वो 12th में तुम डिटेल लिया ना। अभी बेसिक टाइप का तुम देख लो। तो करना इसमें क्या है कि अभी क्या बोले थे, किसी वस्तु को बाहरी हम लोग हैं, तो बाहरी द्वारा किया गया कार्य W एक्सटर्नल किसके लिए, फॉर 1 kg, मतलब 1 kg के लिए जो बाहरी द्वारा एकांक, उसको मैसे डिनोट कर दे रहे हैं। तो ध्यान देना, इसको अगर हमें हल करना हुआ तो कैसे हल करेंगे बताओ। इसको लाना कहां पर है, चलो मान लेते हैं यहां से पृथ्वी के केंद्र से r दूरी तक लेकर के आना है। कितने दूरी तक, r दूरी तक। तो कहां से लेकर के आओगे, शुरुआती उसका स्थिति कहां है, इनफाइनाइट है, और कहां तक लेकर के आना है, r तक, r तक लेकर के आना है। तो उसका बताओ प्रारंभिक स्थिति क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति क्या होगा, अनंत होगा। अरे जहां से लेकर के चलना शुरू करते हैं ना, वो उसका प्रारंभिक स्थिति होगा। जहां पर लेकर के रख देंगे वो हो जाएगा उसका अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति क्या होगा, इनफाइनाइट, और अंतिम स्थिति क्या होगा, आर। तो बताओ अनंत से लेकर के आर तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यही क्या है बताओ, गुरुत्वीय विभव। तो ऐसा करो, क्या फार्मूला होगा, एक्सटर्नल के द्वारा किया गया कार्य, ध्यान देना ये यहां पर बताओ जो फॉर्मूला लगेगा, चलो इसको मान लो कोई ये एक्स है, एक्स, और एक्स से तुम इधर की तरफ आ रहे हो, dx आ रहे हो, तुम धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाओगे ना, ऐसे ऐसे आगे की तरफ आते जाओगे। तो यहां पर जो बल लगेगा इसके द्वारा, क्या वो बल लगेगा, इसको धीरे धीरे लेकर के आना है जरा, बाहरी बल। तो बताओ इस बाहरी बल का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे G_m/x²। ये x हो गया उसका दूरी, और मान लो पृथ्वी नहीं है, कोई और ग्रह या कोई और मास पिंड है, तो इसका द्रव्यमान कितना लेंगे, m, और इसका द्रव्यमान कितना लेंगे, स्मॉल m, बाई क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब ध्यान देना, तो इसमें देखो, तो ये बाहरी बल, अच्छा तो बाहरी बल को हम क्यों G_m/x² के बराबर किए, ये बताओ। वस्तु धीरे धीरे चलाया जाएगा। देखो ध्यान देना, धीरे धीरे चलाओगे तभी यहां तक पहुंचेगा वो। अगर गतिज ऊर्जा आ जाएगा, तो जब यहां से यहां तक गतिज ऊर्जा आ जाएगा तो फिर यहां से रुक कहां पाएगा, यहां पर यहां रोकना है तो इसको धीरे धीरे लेकर के आओ, और धीरे धीरे लेकर के यहां पर रख दो। क्लियर ना। तो ध्यान देना, यहां पर वस्तु धीरे धीरे चला जाएगा। अब बताओ धीरे धीरे चलने का मतलब इसके ऊपर टोटल बल क्या हो जाएगा, 0। धीरे धीरे चलने वाला उसका वेग 0 हो जाएगा। धीरे धीरे चलने का मतलब उसका वेग 0, वेग 0 मतलब क्या हो जाएगा, बल 0। बल 0 होने का मतलब जैसे तुम इधर लेकर के आ रहे हो, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बाहरी द्वारा बल लगेगा वो हो जाएगा G_m/x²। और इसका बताओ ये किधर की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ, तो इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति यहां रखोगे, इनफाइनाइट से कहां तक, r तक। बताओ जो बाहरी बल लगेगा वो बाहरी बल कितना हो गया, G_m/x² इंटू क्या, dx, और ये आ जाएगा कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से कहां तक, r तक। अब ये बताओ यहां से एकांक द्रव्यमान है, मतलब ये जो m है वो कितना है, 1 kg है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। ये तो पिंड का है, इस बड़े वाले पिंड का m है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा इनफाइनाइट से r तक। बताओ ये, अच्छा जो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो, gm बाहर निकल गया, अंदर बचेगा x⁻⁻2 dx। अब देखो x की पावर n है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है जो उसके पावर में है उसमें एक जोड़ दो तो क्या कर दो, भाग दे दो। अब ध्यान देना यहां पर इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, और ये आ जाएगा इन्फाइनाइट से कहां तक, आर तक। देखो यहां से इसको हल करो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी एम। अब बताओ क्या आएगा यहां से, माइनस, बोलो, ये -1 आ गया तो माइनस इधर कर दो, -GM। ये देखो कितना आएगा, x के पावर -1। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, -GM 1/x इनफाइनाइट से आर। अब देखो यहां से देखो, ध्यान देना क्या आया है बताओ, गुरुत्वीय विभव। देखो गुरुत्वीय विभव है वो हल करते करते वहां तक पहुंच चुके हैं, तो -GM, बताओ क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, 1/x इनफाइनाइट से आर। बताओ नियम क्या होता है, फिर लोअर करते हैं, -GM, ये आ जाएगा 1/r -1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0, जब -GM बाई क्या, आर। ये आ गया गुरुत्वीय विभव। पहले इसको याद कर लेना, किसी ग्रह से r दूरी पर, मान लो क्या है r, और मान तो किसी ग्रह दूरी r दूरी पर गुरुत्वीय विभव मान लेते हैं। यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा बताओ, क्या होगा फॉर्मूला गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय विभव का, -GM/r²। अच्छा ये तुम क्या बताओ, गुरुत्वीय त्वरण, GM, अच्छा ये r² बोल भी नहीं रहे हो कि r होगा, -GM बाई क्या, r, गुरुत्वीय होगा। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, GM/r²। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, v से निरूपित कर सकते हैं, इसको g से, दोनों में रिलेशन क्या होगा बताओ, तो v बाई, या इसको विभव लिख लो डायरेक्ट, विभव भले v से डिनोट करो, ये गुरुत्वीय त्वरण है, क्लियर ना, जी डैश बोल दो उसको, जी डैश, जी डैश कोई। तो ये बताओ कि विभव बटे गुरुत्वीय त्वरण मतलब v बाई जी डैश बराबर क्या होगा। अगर मॉड की बात करें तब, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें, साइन वाइन मत देखना, प्लस माइनस को ध्यान मत देना, हमें वैल्यू से मतलब है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो गया GM/r, ये हो गया GM/r², ये r से r कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, v बाई जी डैश बराबर r। तो दाओ विभव बराबर क्या आ गया, विभव बराबर r गुणे जी डैश, जी डैश क्या बोलोगे, गुरुत्वीय त्वरण, बोलो, ये याद कर लेना।
या कितना याद करोगे, इतना तो दिमाग चलेगा ही। ये तुम्हें अभी डिराइव करके लाए हैं, ये पहले से तुम्हें मालूम था, दोनों में रिलेशन ये होगा। ध्यान देना, इसको लिख, ध्यान दिए रहना। क्लियर ना? फॉर्मूला याद के रहना, ध्यान दिए रहना। होगा आर गुणे, क्या बताओ, गुरुत्वीय त्वरण। ये विभव कहाँ का है? आर दूरी का। ये जो दूरी नहीं है, इतने ही दूरी पर वाले का ये विभव है। ये गुरुत्वीय त्वरण कहाँ का है? वो भी उसी आर दूरी वाले का विभव है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर ना? तो ध्यान देना, ये रिलेशन याद करना, बाकी इसको नोट कर लो। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखो इसका सॉल्यूशन, बताओ क्या गुरु क्षेत्र पूछ रहा है, मतलब क्या फॉर्मूला होता है बताओ किसी भी ग्रह के लिए? जी गुणे ग्रह का द्रव्यमान बटे जो उसका त्रिज्या होगा आर स्क्वायर। अब रख दो मान, बस केवल गुणा भाग करना है। 6.6 गुणे 10⁻11 अगर 7 इंटू 10⁻20 बटे आर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। बस इसी को हल पर बताओ विभव बराबर क्या फॉर्मूला होता है? माइनस जी एम बाई आर। मतलब माइनस पूरा भाग करना तुम्हारा काम है, कर लेना, तब भी निकाल लेंगे। अगर तुम डायरेक्ट चाहते हो कि अगर ये आ गया, बताओ क्या होता है विभव और इसमें रिलेशन? विभव यही होता है। अब ये तो यहां से हल कर चुके होगे, और उसी में जो है आर से गुणा कर देना, ये आ जाएगा। ये भी यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूले रख करके, अब तुम्हारे मन के ऊपर है। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? किसी भी, मान लो पृथ्वी है, आर दूरी पर विभव का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस जी एम बाई आर, और गुरुत्वीय क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगा? जी एम बाई आर स्क्वायर। यही ना होता है? अच्छा बताओ, त्रिज्या कितना दिया है पृथ्वी का, उसको आर ई मान लो, और इसको ऊंचाई मान लो, ये पूरा ये ऊंचाई हो गया। तो आर का मान हो जाएगा आर ई प्लस एच, पृथ्वी त्रिज्या प्लस ऊंचाई। अब पृथ्वी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस ये दिया है, ऊंचाई दिया है कितना? 600 किलोमीटर। 6 इंटू 10 नहीं, 0.6 इंटू 10⁻6 मीटर। 600 किलोमीटर कैसे लिख सकते हो ना? 0.6 इंटू 10⁻6 मीटर। और ये तुम्हारा मैथ का प्रॉब्लम है, इसको देख लेना अपना। ये हो गया, इसको यहां पर रख दो। अब इसको जोड़ दो, 7 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, ये आर का मान आ गया। बाकी ध्यान देना, क्वेश्चन में मास नहीं दिया है पृथ्वी का, द्रव्यमान। लेकिन ध्यान देना, हमें ये मालूम है जी बराबर क्या होता है? जी एम बाई आर ई स्क्वायर। तो हम चाहे तो इसके जगह इसको इधर मल्टीप्लाई करके इसको ले सकते हैं, जी एम बराबर जी आर ई स्क्वायर। मतलब ये वाला इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा। तो भले हमें द्रव्यमान नहीं दिया है पृथ्वी, लेकिन इसके जगह ये लिख देंगे तो ये सब दिया है क्वेश्चन में। ये तो नहीं दिया है दोनों क्वेश्चन में, लेकिन ये दिया है, तो इसके जगह हटा कर किसको रखो? तो बताओ इसी को कैसे लिख सकते हो? बताओ इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस जी एम के जगह ये लिख दो, जी आर ई स्क्वायर बाई क्या आर। यहां भी देखो इसके जगह, बताओ इसका जगह ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि द्रव्यमान पृथ्वी नहीं दिया है, लेकिन त्रिज्या दिया है। तो इसके जगह इसको लिख दोगे तो वो हल करने में आसानी हो जाएगा।
बता इसके जगह क्या लिखोगे, जी आर ई स्क्वायर बाई क्या। अब देखो ध्यान देना, v बराबर क्या आ गया, बताओ माइनस जी का मान 10, आर ई का मान 6, बटे 7 इंटू 10 पावर 6 आर क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र क्षेत्र का मान निकालना चाहते हो, आर स्क्वायर 10 पावर 6 का होल स्क्वायर बटे 7 इंटू 10 पावर 6 का होल स्क्वायर। देखो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 गुणे 6.4 का होल स्क्वायर बटे 7 का स्क्वायर। अब जो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका हो जाएगा और केजी आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, देखो क्या था, एकांक किया गया कार्य, एकांक द्रव्यमान में किया गया कार्य। तो देखो द्रव्यमान पर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य यही परिभाषा क्या था, वोल्टेज का, वोल्ट का मतलब विभव का, ग्रेविटेशनल विभव, एकांक द्रव्यमान द्वारा किया गया कार्य ना, तो एकांक द्रव्यमान द्वारा किया गया कार्य मतलब देखो जी विभव का मात्रा, क्योंकि एकांक द्रव्यमान द्वारा किया गया कार्य इस ऐसा होता है परिभाषा। देना ये बताओ कि अरे पहले डायग्राम तो कॉपी में बनाए होते, कुछ तो वहां से ना दिखता तुम लोग को सोल्यूशन उसका उपाय। एक दो द्रव्यमान है, दोनों बीच का दूरी कितना है 5 मीटर, ये 4000 केजी का है, ये 9000 केजी का है। बताओ इन दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये है, बोला कहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र 0 होगा। पता गुरुत्वीय क्षेत्र का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल जो हर जगह लगता है, जी डैश बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, ये तो गुरुत्वीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है जो हर जगह। पता अगर इसके द्वारा देखा जाए गुरुत्वीय क्षेत्र का दिशा, मान लो अगर यहां पर निकालना है तो ये वाला जो है गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, बताओ जितना तीव्रता यहां पर देगा, कोई एकांक द्रव्यमान यहां रख दिया, ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। ये वाला एकांक द्रव्यमान को अपनी तरफ खींच रहा है, इसके द्वारा यहां पर इसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, इसके द्वारा यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इधर इतना हो जाएगा। इसको तुम G1 मान लो, इसको G2 मान लो, इसका दूरी मान लो, मान लो कि ये x है, तो बताओ G1 का मान क्या होगा, G1 बराबर इसके द्वारा यहां पर G इसका द्रव्यमान 4000 केजी बाई इनके बीच का दूरी, बताओ टोटल 5 मीटर है, ये x है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। बताओ इसके द्वारा यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र ये अपनी तरफ खींचेगा द्रव्यमान को, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का दिशा इधर हो जाएगा, इसके द्वारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का दिशा यहाँ पर इधर हो जाएगा, तो इसका तो लिख दिया उस वाले फॉर्मूले से, इसके द्वारा यहाँ पर लिखना है तो ये है, वो बताओ कितना हो जाएगा, G2 बराबर G गुणे
9000 बटे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, यहां पर जो है गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, 0। बता ऐसा कब होगा, जितना G1 हो उतना G2 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि G1 बराबर क्या हो जाए, G2। अब G1 बराबर G2 कर दो, क्योंकि उसको 0 होना है यहाँ पर। तो G इंटू 4000 बटे एक्स स्क्वायर बट इज इक्वल टू G 9000 बटे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 बाई एक्स स्क्वायर 9 बाई 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर रूट ले लो, इधर रूट ले लो। ये आ गया 2, ये आ गया x, ये आ गया 3, ये आ गया 5 माइनस एक्स। इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, ये हो जाएगा 10 माइनस 2x इक्वल टू 3x। इसको इधर कर दो, तो 3x और 2x 5x 10। x बराबर कितना आ गया, नहीं कितना आ गया, 2 मीटर। मतलब ये यहां से कितने दूरी पर बताओ का गुरुत्वीय क्षेत्र जी, यहां से गुरुत्वीय मीटर। अब बताओ ध्यान देना, ये बताओ यहां से 2 मीटर की दूरी पर है, तो यहां से कितने मीटर की दूरी पर, 3 मीटर। बताओ यहाँ पर 4000 केजी है, यहाँ 9000 केजी है। बताओ विभव का फॉर्मूला, इसके द्वारा यहाँ पर क्या फॉर्मूला क्या होता है विभव का, माइनस GM/R। तो माइनस इसके द्वारा यहाँ पर लिखो माइनस GM/R प्लस इसके द्वारा लिखो माइनस GM/R। बताओ माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़, इसको इधर गुणा कर दो, माइनस बाहर निकाल लो, G बाहर निकाल लो। 3 को गुणा करोगे 12000, 2 गुणा करोगे 18000 बटे 6, 5 बोल रहा है। 2 3 गुणा करोगे जोड़ोगे जी, ये कितना आ गया, जोड़ो, कितना आएगा, माइनस जी का मान तो डायरेक्ट यहीं से 2000 कर सकते थे गधे दास। कितना था, माइनस 2000 जी माइनस 3000 जी, यह आ जाएगा माइनस 6.6 इंटू 10⁻11। देखो 2000 और 3000 कितना हो गया, 5000। कर लेना आप सॉल्व, यह आएगा जूल पर केजी V का मान। अरे ये इधर दिशा में इधर दिशा में है, तो दोनों कैंसिल कब करेंगे, जब दोनों बराबर होंगे। यहाँ लिखा भी तो है गुरुत्वीय क्षेत्र 0 है, इसका मतलब G1 के बराबर G2 हो जाएगा, तभी दोनों कैंसिल करेंगे। वही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वहां का विभव बताओ जहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।